हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह कुबेर भंडारी और नंदेश्वर जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये बहुत कारगर वीडियो है। आप लोगों के लिए बहुत कारगर उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा में आप लोगों ने भी सुना होगा कि कैसे एक उपाय से 97 लाख का कर्जा और उतर गया। 97 लाख का कर्जा सिर्फ एक उपाय से और मेरे भोले बाबा ने उतार दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाबा हमारा एक ऐसा है जो हमारा साथ हमेशा देता है। दुनिया भले साथ दे ना दे, दुनिया भले साथ खड़ी हो या ना हो, लेकिन अगर हमने दिल से बाबा को अपना लिया है, दोस्त मान लिया है, पिता मान लिया है, तो वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसी विश्वास के साथ हमें ये उपाय करना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत आसान उपाय है। उपाय में करना क्या है, आप लोगों को 2 दीपक लेने हैं। एक लेना है गोल बाती का और एक लेना है लंबी बाती का। ध्यान रहे, एक दिया होगा गोल बाती का और एक लंबी बाती का, और दोनों में हमें लेना है देसी घी। क्या लेना है हमें? देसी घी। और देसी घी के दीपक जलाने हैं तो 2 दीपक हमें लेने हैं, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। और एक मतलब हमें, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ले लिया हमने ये दिया। अब हमें ये जोड़ना कहाँ है? ये जो देसी घी का जो दीपक है, इसे हमें जोड़ना है एक तो शिव मंदिर के सम्मुख और दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। तो हमें टोटल जो दिए लेने वो 4 लेने, 2 गोल बाती के और 2 लंबी बाती के। तो शाम को प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का जब समय होता है, जब दिन ढलने वाला होता है और चाँद निकलने वाला होता है, तो उस समय हमें, मतलब तारे निकलने वाले होते हैं, उस समय हमें ये 2 दीपक लेने। सबसे पहले पहुंच जाना है हमें शिव मंदिर। शिव मंदिर के सम्मुख हमें हमारी मनोकामना कहकर एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का दिया जोड़ना है और बाबा को कहना है कि बाबा मेरा व्यापार नहीं चल रहा, बाबा मेरा ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा, मेरे काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है, तो आप मेरे पे कृपा करें। एक गोल बाती और एक लंबी बाती का दिया लेने से हमें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हमें बाकी के जो 2 दिए हमने और लिए हैं, एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का दिया, इसे हमें लेकर जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ध्यान रहे, बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी छाया अपने पे पड़ती हो। पौधे के नीचे हमें ये उपाय नहीं करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये उपाय करना है। और प्रदोष काल में सबसे पहले हमें शिव मंदिर के सम्मुख में दिया जलाना है, एक गोल बाती का, एक लाल बाती का। अब हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जोड़ना है, अपनी कामना कर कर, एक गोल बाती का और एक एक लंबी बाती का, लंबी बाती का। इस उपाय को करने से हमने पूज्य गुरुदेव जी की कथा में सुना था कि इस उपाय को करने से 2 गोल, मतलब इस उपाय को करने से 2 दीपक हमें जोड़ने हैं शंकर भगवान के मंदिर के सम्मुख और 2 दीपक हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जिसकी छाया हमारे पे पड़ती हो। और अपनी कामना कहनी है कि बाबा मैं इस तरह कदर दुखी हूँ, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे इतना कर्जा हो गया है, तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेगा। इस उपाय से जब 97 लाख का कर्जा बाबा उतार सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छा सा वीडियो 4 से 5 मिनट में बना के लाऊं, जिससे कि आपको उपाय समझ में आ गया। तो मैं लास्ट में एक बार डेली की तरह आपको उपाय बताती हूँ। आपको दीपक लेने हैं 2, लेने 4 हैं दीपक, 2 गोल बाती के और 2 लंबी बाती के, ठीक है। उनमें से एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का दिया हमें सबसे पहले शिव मंदिर के सम्मुख जलाना है। और जो दूसरा दीपक है गोल बाती का और एक लंबी बाती का, वह हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। और बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी छाया हमारे पे पड़ती हो, पौधे के नीचे नहीं जलाना है, ठीक है। और ये दोनों दीपक, ध्यान रहे, ये देसी घी के होने चाहिए। अपनी श्रद्धा भाव से, पूरे मन से आप बाबा की, मेरा जो मैंने कथा से सुन के जो मैं आप लोगों के लिए उपाय लाई हूँ, ये आप करके देखिए। आपकी कितना भी कर्जा हो बाबा उतारेगा। मन में श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। जब बाबा ने उनका 97 लाख का कर्जा केवल इस उपाय से उतार दिया, तो क्या बाबा हमारी नहीं सुनेगा?
तो मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को इस परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करें। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे उपाय डेली मेरे चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।